Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you chapter 11, the earliest society. In the previous class I have been already discussed the discovery of fire, okay? And today's class I have been discuss art and religion. The primitive people were great artists. जो पहले के लोग थे वो क्या थे? बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे. They painted generally on the walls of caves in which they lived. जो रहते थे लोग वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे. केव्स मीन्स गुफा. और उसकी वॉल्स पे पेंटिंग किया करते थे. दे यूज्ड मैनी थिंग्स टू कलर देयर पेंटिंग. वो बहुत सारे कलर्स का यूज़ करते थे पेंटिंग में. दीज पेंटिंग्स आर कार्विंग गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ. और ये पेंटिंग्स क्या हैं? ये पेंटिंग्स हमें उनके जीवन के बारे में बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. दीज पेंटिंग्स शो डांसिंग फिगर्स एंड हंटेड एनिमल्स. और ये पेंटिंग्स रिलेटेड किससे थी? इसमें क्या है? इसमें डांसिंग फिगर्स बने हुए हैं या फिर जानवरों को मरते हुए दिखाया गया है. मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश आर द रीजन वेयर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड. मध्य प्रदेश और किस रीजन में? साउथर्न उत्तर प्रदेश में. ओके, ये पेंटिंग्स मिली हैं. द अर्ली मैन हैड नो स्पेसिफिक रिलीजन बिलीव्स बट दे वर curious and afraid of the natural forces like lightning and thunder because they did not understand their causes. जो पुराने लोग थे, जो अर्ली मैन थे, वो क्या था? वो रिलीजियस बिलीफ्स नहीं था उनका कुछ भी. रिलीजियस बिलीफ्स मीन्स धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरते थे. किस चीज़ से? नेचुरल फोर्सेस से. नेचुरल फोर्सेस मीन्स लाइक लाइटनिंग मीन्स बिजली गिरना या फिर तूफान आना. थंडर मीन्स तूफान आना. इन सब चीज़ों से. ओके, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि इनका कारण क्या है, कॉज क्या है इनका. दे थॉट दैट इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर. उनका सोचना ये था कि ये किसी का गुस्सा है. ओके, सो टू प्लीज देम दे बिगन टू वर्शिप. तो उनको प्रसन्न करने के लिए, मीन्स एंगर है जो, मीन्स जो गुस्सा है जिसका निकल रहा है, उनको प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे, पूजा करते थे. दे ऑल्सो वर्शिप देयर डेड एंसेस्टर. और वो अपने एंसेस्टर्स की भी पूजा करते थे जो मर गए हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैन ऑलवेज नीड टू लाइव इन अ ग्राउंड और अ कम्युनिटी. जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? ग्रुप्स में रहते थे या फिर कम्युनिटी में रहते थे. द कम्युनिटी गेव हिम सिक्योरिटी. कम्युनिटी में रहते थे वो, तो इसलिए उनको उससे सिक्योरिटी मिलती थी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड ही गैदर्ड मोर फ्रूट्स एंड हंटेड बेटर. और इससे वो जंगली जानवरों से भी बचे हुए रहते थे. अगर वो ग्रुप्स में रहेंगे तो वो जंगली जानवरों से भी बचे हुए रहेंगे और उनको इजी होता था फ्रूट्स को इकट्ठा करने में और जानवरों को मारने में. द मीजोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज 10,000 BC टू 800 BC. जो मीजोलिथिक एज थी या फिर मिडिल स्टोन एज थी, वो क्या था? मीजो मीन्स क्या होता है? मिडिल. ओके, hence this age refers to the period between Paleolithic age and the Neolithic age. Mesolithic age किसके किसके बीच का है? Paleolithic age and Neolithic age. इनके बारे में मैंने आपको बताया था. This period extend from 10,000 BC to 800 BC. और ये पीरियड किसके बीच का है? 10,000 BC. BC means before Christ to 800 BC. 800 BC means 800 before Christ. It was a period of transition change. और ये चेंज, इस पीरियड में क्या हुआ? चेंजेस हुए. दिस पीरियड विटनेस द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. और इस पीरियड में क्या हुआ? एग्रीकल्चर मीन्स खेती का विकास हुआ, खेती स्टार्ट हुई. यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स और स्मॉल स्टोन टूल्स. और इस एज में क्या हुआ? इस एज में स्मॉल स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा. एक्सेस, स्पेयर्स, सिकल्स, bows and arrows have been found in sites at Mehergarh.
पाकिस्तान मीन्स जैसे एक्सेस हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, स्पेयर्स हो गया, सिकल्स हो गया, बोज एंड एरोज हो गया, मीन्स धनुष और उसका जो एरो होता है वो। ओके, तो ये सब फाउंड हुए कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। भुजोम एंड गल्फराल, जम्मू एंड कश्मीर। मस्की एंड पिकलीहाल, कर्नाटका। ये सब क्या है? ये सब जगह के नाम है जहाँ पे हमें इनसे रिलेटेड मीन्स मीजोलिथिक एज से रिलेटेड हमें टूल्स मिले हैं। द टूल्स वर वेल पॉलिश्ड एंड बिकेम बेटर। और जो टूल्स हैं वो वेल पॉलिश्ड हैं और पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मीजोलिथिक एज मैन वर बिकमिंग मोर एक्सपीरियंस्ड अबाउट देयर सराउंडिंग। मैन क्या हो गया? इस एज के एंड तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया अपने सराउंडिंग में। सराउंडिंग मीन्स अपने आसपास के वातावरण में। नाउ दे कलेक्टेड द ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दीज ग्रेन्स वुड ग्रो। और वो क्या करने लगा? वो अनाज को इकट्ठा करने लगा, ग्रेन्स को इकट्ठा करने लगा फूड के लिए, और ये जान गया कि उसको ग्रो कहाँ पे करना है। व्हेन दे वर thus प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। ये आगे बढ़ा किस चीज की तरफ? खेती की तरफ और फूड प्रोडक्शन की तरफ। बाय द एंड ऑफ द मीजोलिथिक एज ह्यूमन बींग्स वर प्रॉब्ली मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सेटल्ड लाइफ। और इस तरह से उसकी लाइफ क्या हो गई? सेटल्ड होने लगी। ओके, सेटल्ड लाइफ की तरफ वो बढ़ने लगा। द प्लांट ग्रॉस स्टार्टेड सेटलिंग डाउन नियर वाटर बॉडीज। They were learning about the food habits and the ब्रीडिंग सीजन्स ऑफ एनिमल लाइक सीप, कैटल, गोट एक्सेट्रा। और ये लोग क्या करने लगे उस समय पे? सीप, कैटल और गोट्स को सभी को पालने लगे। स्लोली दे वर मूविंग टूवर्ड्स हार्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ दीज एज एनिमल्स। और इस तरह से इन एनिमल्स को क्या करने लगे? वो धीरे धीरे पालने लगे। ओके, दे वर ऑल्सो लर्निंग द आर्ट ऑफ फिशिंग। और फिशिंग आर्ट भी उन्होंने स्टार्ट किया। फिशिंग यानी मछलियों को पकड़ना। ओके, केस सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू। एंड ऑल्सो देयर इज वन टॉपिक, केस स्टडी द डेक्कन। इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन हंस्की एंड बेचवाल वैली लोकेटेड इन कर्नाटका। इसमें क्या बताया हुआ है कि कर्नाटक के प्लेस हैं ये जो दिया हुआ है हंस्की एंड बेचवाल। ये यहाँ पे क्या मिला है? सबसे पुराना स्टोन टूल्स मिला है। हंस्की सीम्स टू बी अ साइट वेयर स्टोन एज मैन यूज टू मैन्युफैक्चर देयर टूल्स। और हंस्की में क्या होता था? मैन्युफैक्चर होते थे टूल्स के, क्योंकि यहाँ पे कितने टूल्स मिले? 50,000 स्टोन टूल्स, 15,000 स्टोन टूल्स मिले हैं। ओके, इन हंस्की वैली अ quarry has been found at place called ईसमपुर। और इस जगह पे ईसमपुर पे ये चीज मिली है विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर मेकिंग स्टोन टूल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है स्टोन टूल को बनाने की। मैनी चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स एंड नाइफ्स हैव बीन फाउंड हियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। दे वर मैनी फ्लेक टूल्स एंड फिनिश्ड एज वेल एज अनफिनिश्ड टूल्स। मीन्स यहाँ के जो टूल्स हैं वो फिनिश्ड हैं और अनफिनिश्ड भी हैं। हैमर स्टोन ऑफ डिफरेंट साइजेस वर ऑल्सो डिस्कवर्स। मीन्स जो हैमर स्टोन्स हैं, मीन्स हथौड़ा जो है वो भी यहाँ से मिला है। दे वर मेड यूजिंग क्वार्टाइज, बासाल्ट, लाइमस्टोन एंड चट। ये क्या है? ये सब चीज़ें जो हैं ये मटेरियल हैं। क्वार्टाइज एक मटेरियल होता है, बासाल्ट क्या होता है? बासाल्ट एक पत्थर होता है, बासाल्ट की चट्टानें होती हैं। लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, चट ये सब क्या है? मटेरियल हैं जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। मैनी अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन अनअर्थड इन द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। सम ऑफ देम आर इन हलौर, ब्रह्मगिरी, चिरकी, नेवासा, अदिचन्नारूर,
एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब जगह के नाम है. हाउ एवर द कल्चर डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज of rainfall and the change of rivers course which affected the life of people. लेकिन यहाँ पे जो कल्चर है वो धीरे धीरे डेक्लाइन होता गया, मीन्स कम होता गया, गिरता गया. इसका रीज़न क्या है, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, यानी कि बरसात यहाँ पे कम हुई और रिवर में पानी भी कम होगा, तो इससे जो लाइफ ऑफ पीपल है वो चेंज होती गई. हु हैड टू मूव अवे फ्रॉम द साइट इन सर्च ऑफ पास्चर्स मीन्स, और इस तरह से लोग वहाँ से क्या करते गए, मूव करते गए. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू.